2022 ये साल स्टॉक मार्केट्स के लिए एकदम क्रेजी रहा है। पहले तो मार्केट्स गिर गए, निफ्टी की बात कर रहा हूँ 15,200 पॉइंट तक। उसके बाद 25% मार्केट्स ऊपर गए 18,800 पॉइंट तक। क्रेजी। अब जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई भी छू गया ना, बहुत ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जिन्होंने अभी तक अपना फुल पोटेंशियल रीच नहीं किया। उन्होंने मार्केट की ग्रोथ दी नहीं है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। वेल, आज यही स्टॉक्स बताऊंगा कि किन स्टॉक्स में आप SIP कर सकते हो फॉर 2023। रेडी हो? मुझे पता है रेडी हो यार। चलो Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. तो सबसे पहले शुरू करते हैं with the share number 1, which is HDFC Bank. ये बैंक हम सब जानते हैं। HDFC बैंक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और एक फन फैक्ट बताऊं, RBI ने जब प्राइवेट सेक्टर बैंक से लाइसेंस देना शुरू किए थे ना, HDFC बैंक वाज द फर्स्ट बैंक जिसको प्राइवेट सेक्टर बैंक का लाइसेंस मिला था इन 1994। ये बैंक प्राइवेट सेक्टर्स में तब से टॉप में ही है। इस बैंक का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बताता हूं। दे हैव 6,499 ब्रांचेस, 18,868 ATMs इन 326 सिटीज। अब HDFC बैंक कितना बड़ा है हम सब जानते हैं, और चांसेस यही कि हो सकता है आपका HDFC बैंक में अकाउंट भी हो या किसी फैमिली मेंबर का होगा। बट अब इसका बिजनेस स्टडी करते हैं। अब किसी भी बैंक के लिए बहुत जरूरी होता है कि अंडरस्टैंड कि उनका कॉर्पोरेट बैंकिंग कितना है, रिटेल बैंकिंग कितना है। कॉर्पोरेट बैंकिंग कंपनीज को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। रिटेल बैंकिंग हो गई सैलरीड पीपल का, मिडिल क्लास पीपल को, रिटेल लोगों को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब एज यू कैन सी हियर, जो येलो लाइन है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग की है, जो ब्लू लाइन है वो रिटेल बैंकिंग की है। अब आप इस शिफ्ट देख रहे हो कैसे HDFC बैंक ज्यादा कॉर्पोरेट बैंकिंग में चला गया। अब ये तो इंटरेस्टिंग क्यों है, बिकॉज ICICI बैंक जो इतना अच्छा करे ना, वो कॉर्पोरेट बैंकिंग से छोड़ के रिटेल बैंकिंग में आ रहा है एंड इट इज शोइंग गुड रिटर्न्स। ICICI बैंक अच्छा कर रहा है। और एक और प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट बैंकिंग में इज NPS, बिकॉज अगर कॉर्पोरेट लोन्स दोगे NPS से बैंक खत्म होता है। यस बैंक में प्रॉब्लम क्यों आई? अल्टीमेटली NPS की बात थी ना। बट HDFC बैंक में से कुछ हो ही नहीं रहा है। इट इज सो सरप्राइजिंग टू सी HDFC बैंक का मैक्सिमम बिजनेस कॉर्पोरेट बैंकिंग में जैसा हमें दिख रहा है, उसके बावजूद HDFC बैंक का सबसे ज्यादा कम NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इनके सबसे ज्यादा लिस्ट है। लेट्स चेक दिस लिस्ट आउट। एक्सिस बैंक का ग्रॉस NPA इज 2.5% एंड नेट NPA इज 0.51%। एक सेकेंड, ग्रॉस NPA क्या होता है? अगर 90 डेज तक किसी ने पैसे नहीं दिए तो वो ग्रॉस NPA में आता है, और अगर वो डाउटफुल लग रहा है और जो बैंक मानता है कि तो पैसे देगा ही नहीं या लॉसी है, उसको मानते हैं नेट NPA। ICICI बैंक का ग्रॉस NPA है 3.19%, वेरी हाई। NNPA है 0.61, गुड। HDFC बैंक का ग्रॉस NPA है 1.23% और इनका नेट NPA है 0.33। कोटक महिंद्रा बैंक का ग्रॉस NPA है 2.08 एंड नेट NPA है 0.55। जबकि HDFC बैंक ज्यादा कॉर्पोरेट बैंक में घुस गया, तभी भी इनका ग्रॉस NPA इतना कम है। इसका मतलब एक तो क्लियर है कि जिस बेसिस पे लोन्स दे रहे हैं, जिस बेसिस में एडवांसेस दे रहे हैं, जिस बेसिस में रिकवरी कर रहे हैं, इट इज वर्किंग टू द फुलेस्ट। एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग ना हमेशा ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। क्लाइंट बेस कम होता है, सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करते हो, मार्जिन हायर रहते हैं। और अगर HDFC बैंक में अच्छा कर रहा है और जो रिस्क है NPS का वो हटा रहा है, देन सोना ही सोना है भाई। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। एज यू कैन सी हियर, इन फाइनेंशियल ईयर 2022 इनकी क्रेडिट कार्ड के नंबर्स सबसे ज्यादा थे। उसके बाद H1 2023 में भी सेम रिजल्ट इनके सबसे ज्यादा। ये है इनका पूरा ग्राफ, और हाँ आप देख सकते हो ये काफी स्टैगिश फेज में है, बट फंडामेंटली इट इज सुपर स्ट्रॉन्ग। बिजनेस मॉडल इट्स हार्डकोर। HDFC ऐसा बैंक है जो हमारे देश से हिलने का नाम लेगा नहीं। 2023 में इस स्टॉक में SIP करना कैन बी अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। सेकंड शेयर है KIMS, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब KIMS हिंदुस्तान में जो हेल्थ के ग्रुप्स में जिनके पास हॉस्पिटल्स है ना, उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट है इन आवर कंट्री। इसके हॉस्पिटल्स कहाँ हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। और इन हॉस्पिटल्स में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। मेनली इनका टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में आता है। एंड टायर 1 सिटीज में ना जो इनका USP है, दैट जो भी आप इनके यहाँ टेस्ट कराओगे, प्रोसीजर्स कराओगे, इट इज 20 to 30% लेस कॉस्ट कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स। एंड पर्सनली स्पीकिंग, मैं कभी कोई KIMS के हॉस्पिटल गया नहीं हूँ, बिकॉज बीइंग इन दिल्ली मेरे आसपास नहीं है। बट मैंने एक दो दोस्तों से पूछा है एंड दे देमसेल्व्स प्रेफर कि जाते हैं तो वो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही जाते हैं। यू गेट गुड सर्विस एट वेरी गुड प्राइसेस। अब अगर ये बात कर ही रहे हैं ना, तो ARPP की बात करते हैं। ARPP हॉस्पिटल्स में एक टर्म होता है विच इज एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट। अब जितना ARPP ज्यादा हो उतना ही बेटर किसी भी हॉस्पिटल के लिए। अब इन 2018 इनका ARPP था 84,388। एक एवरेज पेशेंट उनको कितना देता था? 84,388। अब 2022 में 4 साल बाद ये बढ़ के हो गया है 1,21,232 रुपीज। और KIMS का ARPP लोएस्ट है अमंग ऑल इट्स कॉम्पिटिशन। तो ऑफ कोर्स ये अच्छी चीज नहीं है, बट उसके बावजूद इनके प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट है। और उनकी एक स्ट्रैटेजी जो इनके लिए बहुत ज्यादा काम की है कि जब ये हॉस्पिटल बनाते हैं ना,
ये रेंट पे नहीं लेते प्रॉपर्टी, ये लैंड खरीद लेते हैं फिर उस पर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिनमें लॉन्ग टर्म में इनकी बहुत सारी सेविंग होती है। और ये इस लेवल पे नहीं और भी एक्सपैंड कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ इनके पास 4015 बेड्स है और ये प्लान कर रहे हैं कि ये अपने बेड्स कर देंगे 5291 बेड्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025, मतलब 32% का एक्सपेंशन। एंड ऑफ कोर्स जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगी और प्रॉफिटेबिलिटी और अच्छी होगी। इनके फाइनेंशियल्स हैं, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 21.6%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 108%, ROE is 29%, ROCE is 34.1% एंड डेट इक्विटी तो सबसे परफेक्ट है, only 0.3। ये है किम्स का ग्राफ और इस शेयर के बारे में कुछ भी फंडामेंटली खराब बोलना ना बहुत डिफिकल्ट है। थर्ड बिजनेस आता है जुबिलेंट फूड्स। हाँ, ये डोमिनोज वाली कंपनी है। जुबिलेंट फूड्स हिंदुस्तान में लार्जेस्ट कंपनी है इन द फूड सर्विस इंडस्ट्री। इनके अंदर क्या क्या ब्रांड आती हैं? डोमिनोज तो देखो है ही है, प्लस ये डंकिन डोनट्स की ब्रांड है इनके अंडर, प्लस पॉपॉयज की ब्रांड है, प्लस इनकी खुद की होम ग्रोन ब्रांड्स आ रही हैं। सबसे पहला हॉन्ग्स किचन चाइनीज फूड देते हैं, आई हैव गॉन टू द रेस्टोरेंट, मुझे काफी अच्छा लगा था। उसके बाद इनकी ब्रांड है खुद की शेफ बॉस, जिसके नीचे ये रेडी टू कुक फूड्स, ग्रेवीज, सॉसेस ये सब बेचते हैं। एंड थर्ड ब्रांड है एकदम बिरयानी। और हम हिंदुस्तानी लोग बिरयानी एंथुजियास्ट हैं और एकदम बिरयानी पता क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान की बिरयानी ये अवेलेबल करते हैं विद द ऑथेंटिक स्पाइसेस, प्रॉपर्ली बनाते हैं। मैंने ट्राई किया नहीं है बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई। अब इनके बिजनेस में आते हैं। सबसे पहले देखो यार, पिज्जा सेगमेंट में दे आर द क्लियर मार्केट लीडर, डोमिनोज के अलावा कोई है ही नहीं और कुछ सोचने की बात ही नहीं। अब आई मेनली वांट टू फोकस हियर ऑन डोमिनोज बिकॉज डोमिनोज इनका वो हुक्म का इक्का है which can take this company to even greater heights। क्यों? Because this company is expanding like crazy। इनकी आप खुद ग्रोथ देख लीजिए, इनके पास पहले स्टोर्स है 1380 और अब स्टोर्स हो गए 1701। इसका मतलब ये 23% की ग्रोथ है जस्ट इन स्टोर्स। पर आपने कभी सोचा कि ये डोमिनोज के इतने सारे स्टोर्स क्यों खुली जा रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आपको उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बताता हूँ। इनका कॉन्सेप्ट ये है, पहले एक डोमिनोज स्टोर खोलेंगे, ठीक है। अब जब वो डोमिनोज स्टोर अपनी पीक डिमांड में आ जाएगा कि उससे ज्यादा वो सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो उस स्टोर को या तो स्प्लिट कर देंगे या एक और स्टोर खोल देंगे विद इन द विसिनिटी। इसका एडवांटेज क्या होगा? इससे कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ेगा डोमिनोज के लिए, इसके लिए इनका डिलीवरी टाइम रिड्यूस हो जाएगा, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस जाएंगी, इनका कस्टमर एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाएगा, तो गरम गरम खाना आएगा और भी जल्दी आएगा एंड इनका पूरा ग्रोथ साइकिल चलता रहेगा। दिस इज डोमिनोज प्लान। आप खुद देखो, व्हेन यू वांट टू ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड, आपको कुछ खाना गरम चाहिए, जल्दी चाहिए, आपको पता है कि बस क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए, अल्टीमेटली ना आपके पास आंसर सिर्फ डोमिनोज ही बचेगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने तो ये भी बोला है कि आफ्टर पैंडेमिक डोमिनोज का बेस्ट साल रहा है। डोमिनोज अच्छी है पता है, बट हमें इन्वेस्टर्स, हमें देखना आने वाले साल पे क्या ये कंपनी कंटिन्यू करेगी इस लेवल पे ग्रो ऑपरेट करना। मेरा आंसर है हाँ, 2 रीजंस। सबसे पहला इनोवेशन। पूरे टाइम मेन्यू में अब ये फैंसी पिज्जाज ले आए हैं जो 1000 रुपए से शुरू हो रहे हैं, सो दैट ये उस ऑडियंस को भी केटर कर पाए। गुजरात में जिनके आउटलेट्स हैं, इनके नो अनियन नो गार्लिक पिज्जा रेंज खुल गई है, तो इट शोज कि ये कंपनी कॉन्स्टेंटली R&D कर रही है टू मेक द प्रोडक्ट्स बेटर, टू मेक द प्रोडक्ट्स लोकलाइज और सबको पसंद आए। उसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, जैसे कि चीजी रिवॉर्ड्स। आप किसी डोमिनोज के स्टोर जाना, आपको होगा कि अगर आपने डोमिनोज की ऐप डाउनलोड की है, उसके थ्रू पे किया, उसके थ्रू कुछ किया है, तो 2-3 ऑर्डर करने के बाद आपको ये फ्री मिल जाएगा, फिर आपको ये फ्री मिल जाएगा। इस चक्कर में, सिर्फ इस चक्कर में इस ऐप के 9.4 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब डोमिनोज खुद का डेटा बना रहा है जहां पे डायरेक्टली कस्टमर्स को रीच आउट करता है, जहां पे डायरेक्टली कस्टमर्स को डिस्काउंट्स और कूपन ऑफर करता है, खुद का ही मार्केट प्लेस बना रहा है। दिस इज डोमिनोज, दिस इज जुबिलेंट फूड्स फॉर यू इन आवर कंट्री। इनके फाइनेंशियल है, द सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 7.3%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 10.3%, ROE is 25%, ROCE is 21.1% एंड डेट इक्विटी is 1.12। हाँ, डेट इक्विटी हाई है मेरे लिए बहुत, बट लुकिंग एट डोमिनोज एंड जुबिलेंट फूड्स, दिस इज अ शेयर दैट यू कैन चूज। एक सेकंड देखो यार, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, शर्ट आपको देखो किसकी पहनी है, ये क्या है? फिजडम। और मैं फिजडम प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ, तो जल्दी से अभी स्क्रॉल अप करो और सब्सक्राइब और लाइक का बटन अभी के अभी दबाओ। मैं वेट कर रहा हूं। अब आते हैं फोर्थ शेयर में। ये शेयर का नाम और ये कंपनी का नाम हो सकता है आपने ना सुना हो, बट आपकी गाड़ियों में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं। ये कंपनी है ऊनो मिंडा, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी है फॉर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। ये कितनी बड़ी है इसका स्केल समझाता हूं। इन सब चीजों में ये मार्केट लीडर है। स्विच प्लेयर में लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया है, उसके बाद गाड़ियों के सेंसर्स में ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, उसके बाद हॉर्न सेगमेंट में ये लार्जेस्ट है। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है।
अब मैं आपको दिखाता हूं इनके क्लाइंट्स। इनके क्लाइंट्स है मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, टीवीएस, ये तो है ही, प्लस BMW, निसान, टोयोटा, होंडा, सब है। हिंदुस्तान की some of the biggest ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ना इनके कस्टमर्स है। और ये कंपनी इतने में खुश नहीं है, ये कंपनी और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है इन इट्स बिजनेस सेगमेंट्स, अलॉयज में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, टू मेक श्योर कि ये और भी मार्केट कैप्चर करते रहे विद टाइम। एज यू कैन सी हियर, इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स बहुत ज्यादा हैं एंड फॉर अस इन्वेस्टर्स दिस कैन बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। इनके फाइनेंशियल है, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 12.1%, profit growth for the past 3 years is 7%, ROE is 12.1%, ROCE is 13.80%, and debt equity is perfect which is 0.29. ये है इसका ग्राफ एंड दिस कंपनी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। फिफ्थ कंपनी एक डार्क हॉर्स कंपनी है ऑफ द आईटी इंडस्ट्री एंड दिस कंपनी इज HCL। हाँ, HCL ऑल टाइम हाई से अपने 17% नीचे आ चुकी है, बट यही इसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाता है बिकॉज ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड PE इसका लोएस्ट है। अब HCL करती क्या क्या है? HCL है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेसेस, परफॉर्मेंस में, आउटसोर्सिंग में, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में, यहाँ तो है ही। और आईटी बिजनेस ब्रॉडली हम सब समझते हैं क्या होता है। अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, दे आर प्रेजेंट इन 52 कंट्रीज विद 2 लाख प्लस एम्प्लॉइज और फॉर्च्यून 500 में से 250 कंपनीज इनकी क्लाइंट बेस्ड है एंड ग्लोबल 2000 में से 650 कंपनीज इनके क्लाइंट बेस हैं। तो दिस कंपनी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। किसी भी आईटी कंपनी के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, बिकॉज ये कंपनीज आती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं जिनसे होता है कि चलो इनका रेवेन्यू इतना तो आता ही रहेगा। एज ऑफ नाउ इनका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था ऑफ $2.4 billion, बट HCL ने बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं जिसमें दे हैव वन 11 डील्स, जिसमें से 8 सर्विसेज की हैं, 3 प्रोडक्ट्स की हैं। तो अगर मैं पाइपलाइन में फ्यूचर में देखूंगा ना, इस कंपनी के पास अच्छा बिजनेस है और वो ऑलरेडी आ रहा है। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की, बिकॉज दे वांट टू ग्रो इवन फास्टर और दे आर वेरी प्लेइंग वेरी स्मार्ट। जो उनकी वीकनेस है ना, उसमें ये अलायंस कर रहे हैं विद अदर कंपनी सो दैट एक विन विन सिचुएशन हो फॉर द कस्टमर, फॉर द अदर कंपनी से अलायंस कर रहे हैं एंड फॉर HCL। ये है इनके अलायंस पार्टनर्स माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, SAP, Oracle, IBM, HP, AWS विच इज Amazon वेब सर्विसेज। तो क्लियरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखा रहा है, सो मच सो कि मैनेजमेंट ने ना अपने फाइनेंशियल 2023 का रेवेन्यू ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रिवाइज कर दिया है। पहले था उनका 12 to 14%, अब उन्होंने बढ़ा के कर दिया है 13.5 to 14.5%। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग द कंपनी इज। मैनेजमेंट अच्छी है एंड दे आर एग्रेसिव विद देयर गोल्स विच एज इन्वेस्टर्स वी लव। अब बात करें फाइनेंशियल्स की, इनके सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 12.3%, profit growth for the past 3 years is 10.3%, ROE is 22%, ROCE is 25.4% and debt equity is only 0.11। ये है इसका ग्राफ और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लगता है टू ग्रो इन 2023। अब अगर ये शेयर्स आप चूज कर लोगे, बट पोर्टफोलियो भी तो बिल्ड करना है ना राइट टाइप से। अब हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, चेक दिस वीडियो आउट सो दैट फॉर 2023 यू आर एब्सोल्युटली रेडी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.